हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग जामिया एम ए एच आर एम 2025 के पेपर में जो क्वांट सेक्शन जितने भी क्वेश्चंस आए थे उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स एम ए एच आर एम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अभी कॉन्सेप्ट के जो है हमारा एक बैच भी है एम ए एच आर एम का, वो 999 में आपको मिल जाएगा। उसको परचेज करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ अ, अगर आप में से जितने भी स्टूडेंट्स को पी वाई क्यू अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन हम टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे। वहाँ से आपको चाहे एम ए एच आर एम हो, जितने भी एम जामिया के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, एम बी ए हो गया, एच आर एम हो गया, हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो गया, इस जितने इनके पी वाई क्यू हैं वहाँ पे मिल जाएगा। और हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 9450, उस पर अगर आप व्हाट्सअप करते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये सारे पी वाई क्यू आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्वांट सेक्शन से किस टाइप के क्वेश्चन पिछले ईयर आपके आए थे। उसको हम लोग अच्छे से यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इंक्रीज बाय 20% इन 1 ईयर। और फिर कह रहा है कि डिक्रीज बाय 20% बाय द नेक्स्ट ईयर, मतलब एक साल पहले 20% इंक्रीज हुआ फिर 20% डिक्रीज हुआ। कह रहा है कि जो शुरू में पॉपुलेशन है ना, द पॉपुलेशन ऑफ बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर, यानी जो थर्ड ईयर के जो है शुरू में, यानी 2 साल के एंड में कहिए या कहिए कि थर्ड ईयर के शुरू में जो पॉपुलेशन है वो 51884 है। तो करो व्हाट इज द पॉपुलेशन इन द फर्स्ट ईयर, यानी शुरू में पॉपुलेशन कितनी थी पहले साल, ये आपको बतानी। दो तरीके से समझिए। सबसे पहले अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा तो आपको पता होना चाहिए, अगर एक कोई चीज़ एक मान ले 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है और फिर नेक्स्ट ईयर 20% का डिक्रीमेंट हो रहा है, तो आप जानते हैं कि ओवरऑल डिक्रीमेंट हो जाता है, कितने का हो जाता है। अगर X% का इंक्रीमेंट है, X% का डिक्रीमेंट है, तो क्या हो जाता है, X² बाई 100% का वो डिक्रीमेंट हो जाता है। यानी 20 का स्क्वायर करेंगे बाई 100 का, 20 का स्क्वायर बाई 100 कर देंगे, यानी 4% का जो है वो डिक्रीमेंट हो जाएगा ओवरऑल। यानी अगर 100 है आपका तो 4 डिक्रीज हो जाएगा। तो यानी कितना फाइनली हो जाएगा, अगर आपका 100 है, हमने क्या फॉर्मूला है कि अगर 20 X² बाई 100 का क्या होता है ओवरऑल, ये ये डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 20, 20 का स्क्वायर करेंगे यानी 400/100 करेंगे तो यानी 4% आएगा। तो 4% का ओवरऑल क्या हो जाता है, डिक्रीमेंट होगा। यानी 100 अगर आपके पास इनिशियल कोई चीज है तो वो 2 साल बाद 4% घट करके 96 हो जाएगी। अगर इसको आप कैंसिल करेंगे, ये 24 4 से कैंसिल करेंगे, नीचे आएगा 25। तो यानी कि 2 साल, यानी ये शुरू की ये इनिशियल पॉपुलेशन होती है, ये फाइनल होती है। यानी 2 साल के बाद पॉपुलेशन जो आगे 24, 2 साल के बाद का ये थर्ड ईयर की बिगनिंग का ये। और जो कि उसकी वैल्यू दे रखी है 5184, यानी 24 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 5184। तो आपसे पूछा 25, यानी इनिशियल पूछा है। वो तो व्हाट इज द पॉपुलेशन इन द फर्स्ट ईयर, एंड 25 यूनिट की वैल्यू आपको पूछा है, निकल नहीं जाएगा आपका। अगर यहाँ से निकालते हैं 24 यूनिट की वैल्यू, अगर 5184 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर यहाँ देखेंगे 24 2 3 आएगा, यानी 216 आ जाएगा। ठीक है, आप डिवाइड कर लीजिए 5184 को 24 से। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 216 है तो 25 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 25 × 2n6 करेंगे तो 25 दूना 5000 ये हो जाएगा। और 25 का 16 गुना करेंगे, 16 पच 5 जा 80 और 40, 400 आ जाएगा ना। तो इसी को ऐड कर लीजिएगा तो 5400 आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 25 × 216 करेंगे तो 5400 आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे ये पूछा था कि फर्स्ट ईयर में पॉपुलेशन कितनी, इसका आंसर हो जाएगा 5400। हालांकि बेसिक क्वेश्चन है तो कुछ हमने किया ही नहीं, 96%, मैंने कहा X² बाई 100 डिक्रीज कर जाएगा, निकल जाए। आप ऐसे भी सोच सकते हैं 20% इंक्रीमेंट का क्या मतलब होता है, 20% इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 1/5 इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि 5 आपकी इनिशियल है, एक बढ़ करके एक बढ़ गई, यानी कितनी फाइनल हो गई, 5 थी, एक का इंक्रीमेंट 6/5 हो गई। नेक्स्ट ईयर क्या थी, फिर 20% का डिक्रीज हो गई। 20% का मतलब होता है कि 1/5, यानी 5 थी, 1 क्या हो गई, कम हो गई, यानी 4 हो गई। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर 6 4 ज़ा 24,
ये आपकी फाइनल हो जाएगी 5025 इनिशियल हो जाएगी। 24 यूनिट की वैल्यू आपकी 5184 है। 25 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से 1 यूनिट पे 216 आएगा। 25 के निकालेंगे, 25 × 216 करेंगे तो 5400 आएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, है ना। आप अगर, चूंकि यहाँ पे परसेंटेज सेम था तो मैंने डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा करके डायरेक्ट 96/100 करके ये निकाल दिया। अगर अलग अलग परसेंट या 20% या 10-15% होता तो हम ये वाली चीज करते जिस तरह से यहाँ पे कर रहे हैं कि इतना का इंक्रीमेंट का क्या मतलब, इतने का डिक्रीमेंट का क्या मतलब। तो बेसिक क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा कि द 10% ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ सर्टेन सिटी लिव द सिटी, और उसके बाद रिमेनिंग का 10% कह रहे हैं कि फिर जो है सिटी को छोड़ दिया। फिर अब की बार क्या, एकदम सेम क्वेश्चन है। 10% ने सिटी को छोड़ा, फिर क्या हुआ, लेट उसके बाद जो बचा उसका फिर 10% लोगों ने छोड़ दिया। तो कह रहे जो रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी क्या होगी, आपसे पूछा है। इजी क्वेश्चन है, आप खुद सोचिए। 10% लेफ्ट का क्या मतलब हुआ, देखिए सारा फ्रैक्शन का काम यहाँ पे। 10% लेफ्ट का क्या मतलब होता है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। 1/10 मतलब 10 अगर पॉपुलेशन है, अगर 10 लोग हैं तो एक क्या कर दिया उसमें से लीव कर गया, तो बचा कितना, 10 में से एक चला गया तो कितना बचा, 9। यानी 10 में से 9 बचा, यानी कॉपी कितनी हो जाएगी, 9/10। 10% चले गए तो 90% बचे ना, 90% का मतलब 90/100 करेंगे तो 9/10 आएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आप फ्रैक्शन से भी समझ सकते हैं। 10% मतलब 1/10, 10 था, 1 कम हो गया, 9/10 बचा। 10% चला गया, 90% बचा। 90% 90/100 करेंगे, 90/100, तो 9/10 है। फिर कह रहा लेटर ये रिमेनिंग हुआ। अब इसका 10% और कर रिमेनिंग का फिर 10% चला गया, 10% मतलब फिर वही बात, 90% बचेगा रिमेनिंग का, तो 9/10 फिर हो जाएगा। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे फाइनल, नीचे करेंगे इनिशियल, तो 9 9 तो 81। 81 ये वो बचे, और 100 थे, 81 बचे आपके। तो वही तो पूछा था आपसे कि व्हाट इज द रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। अगर 100 लोग थे तो रिमेनिंग कितने हैं, 81। तो कितना, 100 में कोई चीज जब कंपेयर करते हो तो परसेंटेज ही होती है। यानी 81% जो है रिमेनिंग होंगे। तो अगर 10% गए, 100 लोग थे, 10% गए, 90 बचे, 90 बचे, फिर रिमेनिंग का फिर 10% चले गए, 90 बचे। ऊपर की वैल्यू रिमेनिंग आती है, नीचे की फाइनल आती है, इनिशियल आती है। तो 81 रिमेनिंग है, ये आपकी पूरी पॉपुलेशन है। 100 में से 81 बचे हैं, इसका मतलब 81% जो है रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ द सिटी है। तो इससे बेसिक क्वेश्चन है ना। जब आप क्लास लेंगे ना तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझाए गए हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे हम लोग। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 81%। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा पर्सन स्पेंड्स 30% ऑफ द मंथली सैलरी ऑन रेंट। 30% मंथली सैलरी उसने रेंट पे दे दिया। 20 पर रिमेनिंग नहीं कहा है, उसके बाद क्या कहा है, 25% टोटल का फूड पे जाता है, 20% चिल्ड्रन के एजुकेशन पे जाता है, और 12% जो इलेक्ट्रिसिटी में जाता है। और फाइनली एंड द जो बैलेंस बचता है उसके पास 1044 रुपये बचता है। अब सैलरी का अगर 30%, 25%, 55, 20, 75, 12 करेंगे 87%। तो 75 12 करने का कितना जाए, हाँ, से 87, यानी सैलरी का 87% तो खर्च हो गया। तो बचा कितना, सैलरी अगर मान लें 100% अपने आप में, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर सैलरी का 87% खर्च हो जा रहा है तो बचा कितना, 13%। और बचा हुआ अमाउंट कितना, 1040। तो वही आपसे पूछा व्हाट इज द मंथली सैलरी ऑफ द पर्सन, एक लाइन का क्वेश्चन है। 87% खर्च हो गया, बचा कितना, 13%। और 13% की वैल्यू, सैलरी का 13% की वैल्यू दे रखा 1040। तो आपसे पूछा सैलरी बताइए, सैलरी क्या होगी, 100%। तो 100% की वैल्यू पूछा है, सीधे आपको दिख रहा है 80 गुना, देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 80 आएगी, 100 यूनिट को निकालेंगे, 100 × 80 करेंगे तो 8000 मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसमें भी तो बहुत ही ईजी था, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। तो जो क्वेश्चन में जिस तरह से दे रखा था हम लोगों ने उसी तरीके से कर दिया, है ना। आगे चलते हैं। 24 देखिए क्या कह रहा है आपसे। 24 में कह रहा है कि एन एम्प्लॉय कोई है, एन एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट 10% ऑफ हिज पे टू जनरल प्रोविडेंट फंड इफ ही गेट्स ₹13,500 एज नेट पे इन अ मंथ, देन व्हाट इज द मंथली जनरल फंड कंट्रीब्यूशन। देखिए एक बात बताइए,
मान लो कोई भी किसी को इतनी भी सैलरी है, और उसमें से 10% जो है वो जनरल प्रोविडेंट फंड में चला जाता है, पीएफ कट जाता है 10%। और कह रहे हैं कि उसको जो फाइनली मिलता है वो 13,500 मिलता है, नेट पे मिलता है कटने के बाद। देखिए कोई भी सैलरी जो किसी की जो भी कुछ होता है वो कितना होता है, वो ना 100% होती है। कोई भी सैलरी मंथली मान ली मिलता है उसको 100% मिलता है। अगर 10% उसमें से कट करके जो कुछ 10% कट करके 13,500 मिला है, यानी ये जो वैल्यू है 13,500 रुपये, 13,500, ये ये 90% की वैल्यू है। 10%, 100% था, 10% कट गया फंड में तो बचा 90% ना। तो यानी ये जो अमाउंट दे रखा है ये 90% की वैल्यू है। और 90% वैल्यू कितनी दे रखी है? 13,500। आपको क्या पूछा? आपको सैलरी नहीं पूछी, आपको बोला जो कंट्रीब्यूशन है जी प्रोविडेंट फंड में वो कितना है। 10% का कंट्रीब्यूशन है, यानी आपको 10% की वैल्यू पूछी है। तो 90% की दे रखी है, 10% की आपसे पूछे निकल नहीं जाएगा। अगर यहाँ से 1% की निकालेंगे, देखिए जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 9 से कैंसिल करेंगे देखिएगा वो 1350 को तो आएगा 150। 15 नाम 59 से 135 होता है। तो वन अगर यूनिट के लिए 150 है, तो 10% की निकालनी नहीं, 10 गुना निकालनी है। तो वन की अगर 150 तो 10 की निकल नहीं जाएगी, 10 की तो 10 × 150 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1500। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं आपकी, अगर जो क्वांट अगर आपने इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जो पेपर आएगा बहुत ही, देखिए इसी तरीके क्वेश्चंस आते हैं, वन वन लाइनर भी तो हम लोगों ने देखे हैं। तो वन वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, आपको ज्यादा टेंशन लेने की इसमें जरूरत नहीं है ना। 25 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि व्हाट इज द 5% ऑफ 50% ऑफ 500। ये सब बेसिक क्वेश्चन है। अब देखिए 555, यानी तीनों 5 5 दिख रहे हैं, यानी जो आंसर होगा उसमें 125 आना चाहिए, 5 × 5 × 5। तो 125 देख करके आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार ये तो ऑप्शन नहीं होगा, इसमें 25, इसमें ये नहीं होगा, या तो 12.5 होगा, 1.25 होगा। अब देख लेते हैं क्या होता है। भाई हमारा क्वेश्चन क्या है? 5%, यही तो है। फिर कह रहा है कि ऑफ 50%, 50% का मतलब हाफ होता है। 50% मतलब हाफ, तो 500 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा? 250। अब ये सॉल्व करना निकल नहीं जाएगा। अब आप देख रहे हैं एक जीरो जीरो कैंसिल हो जा रहा है। 25 जा आ रहा है 125, नीचे आ रहा है 10 से डिवाइड करेंगे तो 12.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12.5। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, 2 सेकंड का आंसर था। तो 12.5 मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें डेसिमल का थोड़ा सा देखना था कहाँ लगेगा। 50% ऑफ 500 का मतलब 250, तो 250 का 5% निकालेंगे तो 12.5 आएगा, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, इसमें टाइम नहीं देंगे। 26 दिया क्या कह रहा है आपसे। अच्छा क्वेश्चन है। 26 कह रहा है कि द एज ऑफ मदर बिफोर 2 years वॉज 8 times द एज ऑफ हर डॉटर। देखिएगा, यहां से लगाते हैं हम लोग। देखिए मदर है और डॉटर है, जो रेशियो दे रखा है एक 8 times ऑफ द डॉटर, यानी कि डॉटर की अगर एज 1 यूनिट है तो इनकी 8 है। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और ये कब की बात है? ये बात है 2 साल पहले की, 2 years एगो की बात है ना, यानी यहाँ पे प्रेजेंट है ये। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि आफ्टर 1 year, प्रेजेंट से आफ्टर लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो प्रेजेंट है ना, ये इसको देखिएगा थोड़ा सा, नहीं तो पता चला गलती कर देंगे। प्रेजेंट है ये, तो यहाँ से 1 साल बाद अगर हम बात करें तो कह रहा है कि आफ्टर 1 year द मदर एज विल बी 5 times द डॉटर एज, यानी 5:1 का रेशियो है। क्वेश्चन में दे रखा है, ये प्रेजेंट है ना, 2 साल पहले मदर और डॉटर का रेशियो दे रखा है 8:1, और 1 साल बाद, प्रेजेंट से 1 साल बाद की बात करें तो 5:1 है। 5 टाइम्स डॉटर एज लिखा ना, कि मदर की जो एज है वो 5 टाइम्स है डॉटर की। अगर डॉटर की 1 है तो मदर की 5 है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम नाउ, मानी प्रेजेंट से कितने साल बाद पूछा है, कि मदर की एज जो है 3 गुना हो जाएगी डॉटर की एज से, आपसे पूछा है। सबसे पहले हम प्रेजेंट में उनकी एज निकाल लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या कहता, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डिफरेंस देख लीजिए कितने, अगर 8 में से 1 जाएगा 7,
और यहाँ 5 में से 1 जाएंगे 4, 8 और 7 और 4 का डिफरेंस आ रहा है। जबकि डिफरेंस एज में सेम होता है, पहले इसको इक्वल करना पड़ेगा। जो हमने एज का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसमें क्या करते हैं, जो डिफरेंस है ना वो कभी एज का बदलता नहीं है। अगर यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ भी दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए। सेम कैसे होगा फिर ये, यहाँ 7 एक 4 को इक्वल करना पड़ेगा, यानी इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 जा 28 हो जाएगा डिफरेंस। और 4 को अगर इक्वल करना होगा तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी इसका 7 यहाँ मल्टीप्लाई करिए, इसका 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे 28 आ जाएगा, यहाँ पे 4 7 जा 28 और 7 4 जा 28, यानी डिफरेंस इक्वल हो गया। जब डिफरेंस इक्वल हो जाए तो रेशियो बदल जाएगा। जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो देखेंगे डॉटर का यहाँ पे रेशियो कितना हो जाएगा, 4 8 जा 32 रेशियो, और 4 1 जा 4, बीच में तो कहीं प्रेजेंट है। और यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा कितना आएगा 35, और यहाँ पे रेशियो हो जाएगा 7 1 जा 7। अब आप देख पा रहे हो कि डिफरेंस यहाँ 32 4 का डिफरेंस 28 होता है, 35 7 का डिफरेंस भी 28 है, डिफरेंस सेम हो गया, अब काम खत्म। अगर आप यहाँ से यहाँ तक देख पा रहे हो, बताइए कितने ईयर का डिफरेंस आ रहा है। देखिए प्रेजेंट है आपका, ये आपका प्रेजेंट है। यहाँ से प्रेजेंट से इधर देख रहे हैं कि 2 साल का है, 2 ईयर से वो लिखा है। और यहाँ से अगर हम प्रेजेंट से इधर आए तो 1 ईयर आफ्टर लिखा है। 2 साल पहले 1 साल बाद, यानी कि कितने का गैप आ रहा है, 3 साल का गैप आ रहा है। और एज में जो डिफरेंस आ रहा है 32, यहाँ पे 35 है, तो 32 और 35 का डिफरेंस आ रहा है 3 यूनिट, 3 साल का, 3 ईयर्स का डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पे ईयर में डिफरेंस कितने का है, 3 साल का। और एज में डिफरेंस है 3 यूनिट का, यूनिट कह सकते हैं हम। तो यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 3 यूनिट की, एज में डिफरेंस 3 यूनिट का, और ईयर में डिफरेंस है 2 साल पहले 1 साल बाद, यानी 3 साल का गैप है। तो 3 यूनिट की वैल्यू अगर 3 ईयर्स है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 ईयर्स। यानी कि 1 यूनिट की अगर 1 ईयर्स आ गई, यानी अब एज निकल गई सबकी। तो अगर मैं कहूं कि मदर की एज कितनी है, 1 साल बाद की एज निकाल लूंगा मैं, 35 साल की मदर थी और 7 साल की उसकी डॉटर है, 1 साल बाद, तो प्रेजेंट में कितना होगा, 35, 1 साल बढ़ने के बाद 35 है ना, तो प्रेजेंट में ये 34 साल की हो जाएगी। और 7 है, 1 साल कम कर लो, 6 साल की। यानी प्रेजेंट में उसकी जो माँ है वो 34 ईयर्स की है, उसकी जो डॉटर है 6। ऊपर से भी निकल सकता है 32 साल, आज एक अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1 ईयर है, तो 32 यूनिट की वैल्यू 32 ईयर्स, और 4 यूनिट की वैल्यू 4 ईयर्स। यानी 2 साल पहले जो मदर हो 32 साल की हैं और डॉटर 4 साल की हैं। तो अगर हम प्रेजेंट में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 32 में 2 ऐड कर देंगे, 2 साल पहले तो 2 साल बाद तो प्रेजेंट निकलेगा। तो 32 में 2 ऐड करेंगे 34, 4 में 2 ऐड करेंगे 6, तब भी निकल जाएगा। ऊपर से निकाल भी सकते हैं, नीचे से भी निकाल सकते हैं। तो 34 ईयर्स की उसकी मदर है और डॉटर है 6 साल की प्रेजेंट में। तो कह रहा है कितने साल बाद जो है, हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम नाउ विल मदर एज बिकम 3 टाइम्स द डॉटर, यानी कितने साल बाद इनके बीच का जो रेशियो हो जाएगा, मदर की एज 3 गुना होगी डॉटर की। अब आप एक्स वाई करके मत लगाइए, तुरंत ऑप्शन जा करके वेरीफाई करके देख लीजिएगा। कितने साल बाद, हम मान लेते हैं 6 साल बाद चेक कर लेते हैं, चेक करके देख लीजिए। अगर आप 6 साल लेते हैं तो 6 साल बाद ये 40 साल का हो जाए, मदर हो जाएगी, और ये 12, तो क्या 40 12 में 3 1 का रेशियो आएगा, 40 में तो 3 मिलता ही नहीं है, तो आंसर नहीं होगा। 8 साल बाद क्या हो सकती है, देख लेते हैं। 34 में देखिए, प्रेजेंट में मदर 34 साल की, 34 ईयर्स की, 8 साल बाद कितनी हो जाएगी, 42 साल की मदर हो जाएगी। और 8 साल बाद जो डॉटर हो जाएगी, 8 6 14। क्या रेशियो अगर यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो रेशियो देख पा रहे हैं कि 3:1 आ रहा है, देखिए 41 जा 14, 14 3 जा 42। यानी वही तो कंडीशन वेरीफाई हो गई कि जो डॉटर की एज है का 3 गुना मदर की एज है। तो ये पूछा था, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम नाउ विल मदर एज बिकम्स 3 टाइम्स द डॉटर एज। देखिए डॉटर की एज का 3 गुना मदर की एज है, कितने साल बाद, 8 साल बाद। तो मेरा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो सबसे पहला आसान काम है, इसी तरीके लगाया करिए। एक्स मान के मत लगाए, बहुत से लोग क्या करेंगे, इसमें एक्स मान के जूम करेंगे, क्या मान लेंगे, हमें पता है 34 साल का मदर मदर है, 6 साल की डॉटर है, कितने साल बाद 3 गुना हो जाएगी रेशियो, मदर और एज डॉटर में रेशियो 3:1 का होगा। तो लोग क्या करते हैं कि 34 लेते हैं और बोलते हैं, मान लेते हैं कि 1 साल बाद। तो 1 साल बाद मदर की एज 34 + 6, डॉटर की एज 6 + 6, और रेशियो हो जाएगा 3:1। अब इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो आपको ये सब नहीं करना है, अगर ऐसे करेंगे तो फिर टाइम लगेगा, है ना।
आप डायरेक्ट ऑप्शन से जाके वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे एक्स निकालेंगे तो आपका देखेंगे वही चीज आएगी। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8 साल, अगर आप खुद देख लीजिएगा निकल जाएगी। ठीक है, जैसे आप देखिए 18 + 3 एक्स, यहाँ एक्स, 2 एक्स की वैल्यू आ जाएगी 16, एक्स की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो ऐसे नहीं सॉल्व करना है, डायरेक्ट ऑप्शन से वेरीफाई कर लेना। जब प्रेजेंट एज पता हो गई, अब देख ले, जो जो ऑप्शन से वेरीफाई कर लो, आठ एक में आठ आठ जोड़ करके देखो रेशियो की, जहां पे 3:1 रेशियो हो जाए वही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे हम लोग। 27 ने क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि 2600 रुपए को डिवाइड करना है एबीसी में। किस में? एबीसी में क्या है? 1/2 रेशियो 1/3 1/4। तो 2 3 4 का एलसीएम 12 होता, 12 से 12 हो गया, सब में 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दे 12 को 2 से डिवाइड कर 12 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे एलसीएम होता है 12 ना, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में। अब क्या हो जाएगा? देखो 2 6 3 4 और 4 3 6 4 3 आ गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको? हाउ मच, ए को कितना पैसा मिला पूछा है। तो 6 4 10 3 13, 13 यूनिट का टोटल अमाउंट कितना दे रखा है? 2600। तो 13 यूनिट की वैल्यू 2600 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 होगी। तो आपसे पूछा है कि ए का अमाउंट कितना होगा। ए का अमाउंट है 6 यूनिट। अगर 1 की 200 है तो 6 की कितनी हो जाएगी? 6 × 200 करेंगे 1200 आ जाएगी। तो इसमें कुछ करना नहीं था। सबसे पहले जो फ्रैक्शन था उसको हटाना था। उसके लिए हमने 4 2 3 का एलसीएम लिया 12, सब में 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो में कोई बदलाव नहीं आएगा। हाँ, हालांकि एक चीज आएगी, जो अपॉन में था वो सब कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 आ गया, 4 आ गया, 3 4 जा, 4 3 जा कैंसिल करेंगे तो 6 4 3 रेशियो आ गया। और टोटल अमाउंट दे रखा 2600। तो 6 4 + 3 करेंगे 13 यूनिट। 13 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 13 माने टोटल। तो टोटल दे रखा 26, 13 की वैल्यू 26 है तो 6 के निकाल नहीं ले जाएंगे, यूनिटरी मेथड है। 13 की 26 यूनिट, सो 2600। 1 यूनिट की वैल्यू 200, 6 की निकालेंगे 6 × 200 करेंगे 1200 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये? डी ऑप्शन। 28 देखिए क्या कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इनकम ऑफ महेश एंड कमल की, कह रहा है रेशियो दे रखा 1:2। देखिए दो लोग हैं, महेश एंड कमल है। रेशियो दे रहा है इनकम का, दे रखा है इनकम की अगर बात की जाए तो रेशियो कितना दे रखा है इनका? 1:2। अगर इनकी हम एक्सपेंडिचर की बात करें, एक्सपेंसेस दे रखा है ना, इनके एक्सपेंसेस का जो रेशियो दे रखा है ये 1:3 दे रखा है। अगर हम एज्यूम करें इनकी इनकम कितनी कितनी ले सकते हैं, अगर हम इनकम पूछे महेश और कमल की इनकम बताइए, तो क्या बताएंगे आप? इसकी एक्स मान लें, इसके 2x मान लेते हैं। तो महेश की इनकम, अगर आप महेश और कमल की अगर इनकम लेते हैं, रेशियो में कैसे एज्यूम करते हो आप? एक इसकी एक्स ले लीजिए, इसके 2x ले लीजिए। ये तो इनकम हो गई। अगर हम इनका एक्सपेंडिचर लेते हैं तो क्या ले सकते हैं? 1y, चूंकि एक्सपेंडिचर इनकम सेम रेशियो में तो अलग अलग 1:3 है। तो मान लेते हैं इनकी 1 × y करेंगे तो y है, और 3y ले लेते हैं। इनकी एक्सपेंडिचर इतना। अगर हम सेविंग निकालें दोनों लोगों की, महेश और उनकी, कमल की, तो महेश और कमल की सेविंग क्या हो? सेविंग होता है इनकम मान एक्सपेंडिचर। तो इनकम अगर एक्स है महेश का, एक्सपेंडिचर वाई है, तो इसकी सेविंग कितनी होगी? x - y। अगर हम इनकी सेविंग निकालें कमल की तो क्या आ जाएगी? 2x - 3y। अब ये कमल की सेविंग है, ये आपकी महेश की सेविंग है। अगर इनकी सेविंग का हम कंपैरिजन करें तो क्या कर सकते हैं? कह रहे हैं कि दोनों के बोथ ऑफ देम आर इक्वल। अब कैसे मालूम चलेगा कि दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल नहीं है? ये चीज आसान नहीं है, क्योंकि एक्स और वाई दो दो वेरिएबल हैं। एक्स और वाई क्या है? 2 वेरिएबल है। और दोनों अननोन है, वो कुछ भी हो सकते हैं। जब वो कुछ भी हो सकते हैं तो कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि अब दोनों इक्वल, अब x - y, अब इन दोनों सेविंग इक्वल कैसे हो सकती है जरा बताना। इक्वल तब हो सकती है इन दोनों की सेविंग कि जब आप क्या ले लें, आप खुद सोचिए। यक्स मान ले अगर हाफ, अब कैसे इक्वल हो सकती है? अब तो कंपेयर करने पे मालूम चलेगा। अगर हम इनके से सेविंग माइनस कर दें, सपोज दैट अब 2x - 3y इनकी सेविंग है, इनकी सेविंग है। अब एक्स वाई दोनों अननोन है। अब एक्स की वैल्यू नहीं पता ना वाई की वैल्यू पता। ये कह रहे हैं कि महेश से मोर देन कमल से। अब महेश के कह रहे हैं कि सेविंग ज्यादा है कमल से। अब कैसे मालूम चल पाएगा? ये चीज थोड़ी मालूम चल पाएगी, क्योंकि एक्स वाई दोनों अननोन है।
अब दोनों की वैल्यू क्या क्या होगी तो मालूम ही नहीं है, तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल डिटरमाइन द सेविंग मोर, है ना, हु सेव मोर, इसे क्वेश्चन लिखा है ना कि हु सेव मोर या लेस, इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक्स वाई दो वेरिएबल हैं और दोनों अननोन हैं। क्या है? दोनों अननोन हैं। जब अननोन है दो वेरिएबल, तो आप कैसे डिसीजन ले पाएंगे कि भाई एक्स वाई की कोई फिक्स वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, तो हम कंपेरिजन कैसे करें कौन किससे ज्यादा है? बात समझ में आ गई? ये कुछ भी हो सकता है। जैसे आप खुद सोचिए, अगर एक्स को मान लेते हैं आप 5 लेते हैं, है ना, वाई को मान ले 1 लेते हैं, तो 5 में से 1 जाएगा, 4 इनकम की सेविंग आ जाएगी। अगर यहाँ 5 में से 2 निकाले, 5 दूना 10, और में से यहाँ 3 मुझे 3 करेंगे 7 आ जाएगी। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 4 इनके साथ यहाँ सेविंग ज्यादा हो गई। तो कभी कुछ भी हो सकता है ना। जैसे मान लिया हम कुछ भी ले सकते हैं, मान लिया हम एक्स की वैल्यू कुछ लें, वाई की वैल्यू कुछ लिखेंगे, तो ऐसी मान लिया एक्स की वैल्यू कुछ रखे, वाई की कुछ रखे, तो आप जब सॉल्व करेंगे 2x-12, कभी कभी आप देखेंगे कि 2x-3 की वैल्यू कम हो जाएगी और एक्स की वैल्यू, एक्स-वाई की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। कभी कभी एक्स वाई वैल्यू पे ऐसा देखेंगे आपकी, ये वाली कम हो गई, ये दोनों आपस में इक्वल भी हो गए। एक्स और वाई की कुछ वैल्यू ऐसी भी होगी जिसमें दोनों क्या हो जाएंगे, एक्स और वाई इक्वल हो जाएंगे। इन x-y की वैल्यू और 2x-3y की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो इक्वल भी कभी कभी आप देखेंगे हो जाएगी, ग्रेटर देन भी हो सकती है, लेस देन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो एक्स वाई की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो इस नाते हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि कौन ज्यादा है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन आ गई, अभी हम कुछ एक्स वाई के रखेंगे, लेस देन आ जाएगी, x-y जो है वो ग्रेटर हो जाएगा 2x-3y से। तो डिपेंड करेगा ना एक्स वाई पे आप क्या लेते हो। बात समझ में आएगी ना? तो यहाँ पे फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे समझाना था इसी क्वेश्चन में अच्छे तरीके से कि यहाँ पर हम आंसर डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कौन किससे ज्यादा सेविंग कर रहा है, क्योंकि एक्स वाई जिस हिसाब से रखेंगे उस हिसाब से मेरा आंसर आएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कह रहा है आपसे, कह रहा क्लास में 49 स्टूडेंट है, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो दे रखा है। देखिए गर्ल्स और बॉयज का रेशियो क्या दे रखा है आपका, ये गर्ल्स हैं बॉयज हैं, रेशियो दे रखा 4:3। तो टोटल कितना दे रहा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 49 है, यहाँ पर टोटल बन रहा 4 + 3 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की वैल्यू 49 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। तो 1 की अगर 7, तो 4 के निकल नहीं जाएगा, गर्ल्स और बॉयज के नंबर्स निकल नहीं जाएंगे। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 7 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बॉयज निकल जाएगा, और 4 × 7 करेंगे तो गर्ल्स निकल के आ जाएगी, गर्ल्स आ जाएगी 4 × 7। 1 यूनिट की वैल्यू 7, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 × 7 करेंगे 28, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स 28 हो गई, और नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, 7 × 3 कर लीजिए 21। अब गर्ल्स बॉयज पता हो गया, अगर 4 गर्ल्स चली गई छोड़ करके तो कितनी बची, 28 में से 4 निकाल दो 24, तो 24 गर्ल्स बची, और बॉयज तो 21 है ही है। रेशो निकल नहीं जाएगा, 3 8 जा 3 7 जा, तो 8:7 मेरा आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? कुछ भी नहीं था भाई, 4:1 के रेशियो में, 4:3 के रेशियो में गर्ल्स एंड बॉयज हैं, टोटल गर्ल्स एंड बॉयज मिला के 49 है। तो टोटल माने 4 + 3, तो 7 यूनिट की वैल्यू 49 है, 1 यूनिट की वैल्यू 7, 49/7 करेंगे 7 आ जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 आ गई, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 × 4 करेंगे 28, ये नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगी। और 1 यूनिट की वैल्यू 7 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक चीज किसी एक यूनिट, एक पेन का दाम 7 रुपए, तो 3 पेन का दाम कैसे निकालते हैं? तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 है, 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3 × 7 का 21। ये 21 बॉयज हैं, 28 गर्ल्स हो गई, दोनों ऐड करो देखिए 49 होगा, 28 + 21 कितना होगा, 49। 4 गर्ल्स छोड़ के चली गई, तो 28 में से 4 निकाल दो, बची गर्ल्स कितनी, 24, बॉयज तो 21 ही रहेंगे ना। तब फिर पूछा था रेशियो क्या होगा, अगर 4 चली जाए, 28 में से 4 चली जाए तो 24 बची, और बॉयज तो 21 है, तो 24 से 21 का रेशियो नहीं निकाल पाओगे, 24 21 का 8:7, 3 8 जा 3 7 जा। आगे चलते, 30 देखिए, अगर करेक्ट टू मेंटेन 8 काउस फॉर 60 days, अ मिल्क मैन हैज टू स्पेंड 6400 रुपया खर्चा करता है। यमोन इंड्योरेंस लगा दीजिए कि 8 काउ को 60 दिन के लिए अगर उसको मेंटेन करना, तो खर्च कितना आता है, 6400 रुपये। अगला क्या कह रहा है, अगर 5 काउस को n डेज के लिए मेंटेन करना हो, तो अगर खर्च आ रहा है 4800 रुपये, तो बताइए n की वैल्यू क्या निकल नहीं जाएगा ये, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर लो, 8 8 जा, 16 4 जा, 16 3 जा, है ना, और 4 से कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा।
तो 60 और दूना 120, और यहां से अगर 5 से कैंसिल करेंगे तो 12। तो आप देख लो, यहाँ 12 2 × 24, नीचे 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एन की वैल्यू आ जाएगी 12 × 2 करो 24, और 3 ये, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। एक लाइन में सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ कितने लगाने पड़ेंगे, जो टू मेंटेन ना कर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, तो कितने नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे, 72 डेज। तो मुझे लगता है क्वेश्चन आसान था, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। डैट मैंने कैंसिल कर दी, आप भी इसी तरीके से कर लीजिएगा। 31 देखिए क्या कह रहा है, छोटे छोटे क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं देना। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे ये वाला, कि द मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट्स इन अ सर्टेन क्लास इज 60 kg, और बॉयज का वेट दे रखा है 70, गर्ल्स का वेट दे रखा 55। देखिए बॉयज एंड गर्ल्स की बात कर रहा हूँ, तो बॉयज का द मैं मीन वेट ऑफ द बॉयज फ्रॉम द क्लास 70 kg। देखिए बॉयज का वेट 70 kg, गर्ल्स का वेट है 55, ये बॉयज हैं ये गर्ल्स हैं, और ओवरऑल वेट दे रखा है पूरे क्लास का और 60। एलिगेशन नहीं लग जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो आ जाएगा। 60 और 60 और 55 का रेशियो निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे 5, और 70 60 का डिफरेंस निकालेंगे कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पे रेशियो क्या पूछा है आपसे, अगर मैं रेशियो निकालता हूँ तो 1:2। आपसे पूछा है क्या, व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, हो तो गया यार, 1 + 2, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 1:2 आया। तो रेशियो में टोटल कितना बन रहा है, 3 यूनिट, 1 + 2, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 150, टोटल कितना दे रखा है 150। तो 3 यूनिट की वैल्यू अगर 150 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 आ जाएगी। गर्ल्स पूछा है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स है कितनी, 2 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू 150, वन की 50, तो दो की, एक की 50, दो की निकल नहीं जाएगी, 2 × 50 करेंगे 100, 100 आ जाएगा। ये सारी बेसिक चीजें अगर आप क्लासेस कर रखे हैं हमारी, तो आपको अच्छे से ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कितना, 100। 32 देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा था पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इंक्रीज फ्रॉम 102 million to 169 million, 2 decades, व्हाट इज द एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन पर डिकेड। तो बहुत ही आसान है, आप देख पा रहे हो कितना इंक्रीज कर गया है, 100 से 100 थी, 169 हो गया, कितना इंक्रीज कर गया, 69। 69% इंक्रीज कर गया ना, 100 से 169 का मतलब क्या, 69% इंक्रीज हो गया टोटल। कितने डीके में हुआ है, 2 डीके में हुआ है। तो एवरेज निकालना है, एवरेज इंक्रीमेंट कितना है, तो 2 डीके में अगर इतना हो तो 1 डीके का निकाल लीजिए। पर डीके पूछा ना कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो 2 डीके का अगर इंक्रीमेंट 69% है तो 1 डीके का 2 से डिवाइड कर लेंगे तो एवरेज इंक्रीमेंट आ जाएगा। तो 69 का हाफ करेंगे तो 34.5%, 34.5%। ये पेन फ्री क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। तो मेरा आंसर हो जाएगा 34.5%। 33 क्या कह रहा है, द मीन एज ऑफ कंबाइंड ग्रुप ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 18 साल। देखिए फिर वही वाला क्वेश्चन क्लास में कराया गया है, बॉयज एंड गर्ल्स की बात कर रहा है, तो मान लो बॉयज एंड गर्ल्स, तो जो मीन दे रखा है उनका 18, गर्ल्स का कितना, बॉयज का कितना दे रखा है, द मीन एज ऑफ बॉयज 20, और मीन एज ऑफ गर्ल्स कितनी दे रखी है, 16। 16, तो यहां से निकाल लो, 18 16 का डिफरेंस आएगा 2, और 20 18 का डिफरेंस भी 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 1:1 का रेशियो आ गया बॉयज एंड गर्ल्स का। क्या पूछा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द ग्रुप, ग्रुप कितने, देखिए अब कुछ भी करना नहीं यार, टोटल कितने बन रहे हैं यहाँ पे ग्रुप में, 2 यूनिट, और दो में बॉयज कितने, 1 यूनिट, तो कितना परसेंट हो गया, दो में अगर एक बॉयज है तो कितना परसेंट हो जाएगा, 1/2 का मतलब 50%। अगर आप गर्ल्स का परसेंटेज पूछता तब भी 50, क्योंकि 1:1 सेम ही है, सेम रेशियो में है ना। तो इस तरह क्वेश्चन हम लोग क्लास में किए, हमने जामिया एमबीए के क्वेश्चन भी कराए इस तरह क्वेश्चन। तो इजी क्वेश्चन था, बॉयज का नंबर दे रखा था, एज गर्ल्स की दे रखा था, कंबाइन दे रखा था, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो आ जाएगा नीचे। तो टोटल आपकी पॉपुलेशन जो है, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज मिला करके 2 यूनिट है, उसमें से बॉयज 1 है, तो कितना परसेंट बॉयज है, दो में से, अगर दो में अगर एक बॉयज है तो 1/2, 1/2 का मतलब 50%।
क्यों? 1/2 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज निकल नहीं जाएगा, तो 50% आएगा। 100/2 करोगे तो 50% आ जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 34। कह रहे कि रोजर है 2 लाख रुपीज था। रोजर के पास कितने पैसे हैं? 2 लाख रुपए। इसे जा में भी क्वेश्चन पूछा था इसी तरीके से। तो 2 लाख अगर उसके पास टोटल है, दो पार्ट में करता है। कह रहा है कि एक पार्ट ऑफ इस लेंड 15%, पहले पार्ट को 15% पे दे देता। कितना पैसा? 2 लाख में से कितना अमाउंट 15% पे दिया पता नहीं। मान लेते एक्स अमाउंट दो दे दिया 15% के पर एनम। रेस्ट को दिया उसने 12%। रेस्ट कितना बचा? 2 लाख में से एक्स निकाल दीजिए, तो उसको दिया है 12% पे। और जो टोटल इंटरेस्ट मिलता है उसको 27,600 रुपये मिलता है। तो 15% में जो अमाउंट दिया था उसकी वैल्यू निकाल, यानी एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। निकल नहीं जाएगा। 15% ऑफ एक्स निकाल लेंगे यहां से, और प्लस 12% ऑफ 2 लाख माइनस एक्स का 12% मिला के जो टोटल इतने इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा ना। 2 लाख में से एक्स निकालेंगे, जो अमाउंट आएगा उसका 12% निकालेंगे, तो वो जो इंटरेस्ट आएगा, और एक्स का 15% जो इंटरेस्ट आएगा, दोनों मिला करके दे रखा है 27,600। सॉल्व नहीं कर ले जाएंगे। 15% ऑफ एक्स है, 12% ऑफ एक्स में से निकालेंगे 3% ऑफ एक्स निकल के आ जाएगा। यानी एक्स का 3% आ जाएगा। अब इधर देखिए 12%, 2 लाख का 12% निकालेंगे कितना आ जाएगा? 2 लाख में 5 जीरो होता है, 2 जीरो कैंसिल, 2,000। 2,000 का 12 गुना करेंगे 24,000 आ जाएगा। 2 लाख का 12% कितना होता है? 24,000। तो ये 24,000 आएगा। इधर 27,600 है, उधर जाके जो माइनस करेगा तो कितना जाएगा? एक्स पर एक्स का 3% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27,600 में से 24,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, देख ले कितना, 24 3 27 ना। तो दिख तो रहा है 3,000 और 600 आएगा। 24 3 27, 3,000 27 और 600 और 3600 आ जाएगा। तो 3% ऑफ एक्स किलो 3601 की निकालेंगे तो 1200, 3600 बाई करेंगे 3 तो 1200 आ जाएगी, यानी 1200। तो 100% यानी 100% किलो निकालेंगे तो 100 इंटू 1200 करेंगे तो 12 के बाद 4 जीरो आएगा। यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 12, 1,20,000, है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? कुछ था ही नहीं। 15% ऑफ एक्स प्लस 12% ऑफ 2 लाख माइनस एक्स इक्वल 27,600। तो 15% ऑफ एक्स और माइनस 12% ऑफ मैं डायरेक्ट निकाल लिया, 3% ऑफ एक्स आ गया। तो मैंने क्या किया? डायरेक्ट निकाल के लिख दिया है। इसको इसको घबरा मत जाइएगा। 3% ऑफ एक्स आ गया, प्लस 2 लाख का 12% करेंगे 24,000 आएगा। उसको माइनस कर दिया मैंने, कहाँ से? 27,600 इधर था, तो माइनस करेंगे 3600 आएगा। 2 लाख। तो 3% ऑफ एक्स की वैल्यू 3600, तो 100% ऑफ एक्स की वैल्यू की 100% ऑफ एक्स का मतलब एक्स की वैल्यू कितनी होगी? तो 1200 इंटू 100 करेंगे तो 12, 1,20,000। 35 देखिए 35 क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि इस कह रहा है कह रहा है कि 10 किलोमीटर, हाँ, कोई स्कूटी से जाता है, कंप्लीट अ सर्टेन जर्नी इन 10 आवर। देखिए कह रहा है ही कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट 30 किलोमीटर पर आवर। देखिए दो चीजें हैं। इजी क्वेश्चन है, ये भी कराया हूं मैं क्लास के अंदर। देखिए दो पार्ट में बट रहा है। टोटल जो टाइम लग रहा है, टोटल टाइम जो लग रहा है वो 10 घंटे लग रहा है ए से बी तक जाने में। लेकिन बीच में पड़ रहा है सी पॉइंट। ए से सी हाफ 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 जर्नी बढ़ गई है। ही कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस, यानी ए से लेके सी तक वो जो स्पीड है उसकी वो 30 किलोमीटर पर आवर है, और रेस्ट वाली आपकी 70 किलोमीटर पर आवर है। यानी हाफ डिस्टेंस, डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड दे रखी है। अगर डिस्टेंस देखिए हाफ, हमारी डिस्टेंस हाफ हाफ का मतलब क्या? कौन? ए से सी, यानी ए सी और बी सी क्या इक्वल है? ए सी और बी सी इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है। स्पीड 30 और 70 की है। तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होती है तो स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशन होता है, आप जानते हैं। तो अगर स्पीड का रेशियो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो कितना, 30 और 70 का रेशियो निकाला, 30 और 70 है, यानी 3 7 है। तो अगर मैं यहाँ से पूछूं कि टाइम का रेशियो क्या होगा तो क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा 70 से 30 करेंगे, 70 और 30 करेंगे तो 7:3 कर देंगे। ये टाइम का रेशियो हो जाएगा। और टोटल टाइम दे रखा है 10 घंटे। यहाँ पे टोटल टाइम बन रहा है यूनिट में, 7 + 3 करेंगे 10 यूनिट। यानी 10 यूनिट की वैल्यू आ रही है 10 आवर्स, यानी 10 घंटे।
तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 आर। 1 का मतलब क्या, 7 की 7 आर, और इसकी 3 आर। 3 यूनिट की वैल्यू आएगी 3 घंटे, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1 आर है तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 आर, 7 की 7। आप देखो 7 3 10 है भी, 10 दिया भी है, तो निकाल ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं है। जब 7 3 10 यहाँ यूनिट बन रहा, 10 घंटा भी दिया, तो यानी यही यूनिट घंटे के बराबर है। तो आप समझ जाए कि 7 घंटे 30 की स्पीड से चलेगा और 3 घंटे 70 की स्पीड चलेगा। तो आपसे पूछा था क्या, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी। आप निकाल लीजिए टोटल डिस्टेंस, 210 210। देखिए सात, अगर 7 घंटे 30 की स्पीड से चलेगा तो कितनी हो जाएगी, 210। तो जब 210 ये भी, तो 210 ये भी हो जाएगी, क्योंकि हाफ हाफ डिस्टेंस इक्वल थी। तो कुल जर्नी व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, तो 210 210 ऐड करेंगे तो 420 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, तो कुछ करना ही नहीं था। 7 की स्पीड से 30 घंटे, 30 की स्पीड से 7 घंटे में 210 किलोमीटर। अगला भी डिस्टेंस सेम ही, वो भी 210 ही होगा। तो कुल मिला के 420 डिस्टेंस हमारी आ जाएगी। वैसे भी हम निकाल भी सकते हैं, 70 की स्पीड से 3 घंटे में कितना चलेगा वो, 70 × 3, 3 करें 210, ये भी आएगा। तो टोटल जर्नी आपसे पूछा था, निकाल लेंगे। ये डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो अगर आप डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम इनवर्स रेशियो, मैंने उनका रेशियो होता है, उल्टा होता है। स्पीड अगर का रेशियो 7 3 है तो टाइम का रेशियो, अगर स्पीड 3 7 के रेशियो में है तो टाइम 7 3 के रेशियो में होगा। 36 देखिए कह रहा है आपसे, कह रहा है कि 42 मैन टेक 25 टू डिग आउट पॉन्ड। 42 आदमी किसी काम, कोई काम करते हैं 25 दिन में करते हैं। अब 42 मैन 25 दिन किसी काम को करने में लेते हैं। कह रहा है इफ द पोन हैव टू, अगर कह रहा पोन को अगर 14 दिन में करवाना है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना होंगे। अगर आप चाहते हैं कि 14 दिन में ही काम को करवाया जाए तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने माले, एक्स है या एन है। एन निकल नहीं जाएगा। एन की वैल्यू हो जाएगी 42 × 25/14, तो 75 आ जाएगी। यानी 75 दिन में होगा। तो ये देखिए वर्क यहाँ पे सेम रहेगा, बाई डब्लू डाई डब्लू करेंगे तो डब्लू डब्लू कैंसिल हो जाएगा। तो 42 × 25 की वैल्यू 14 × n होगी, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 42 × 25/14, तो 75 नंबर ऑफ मैन निकालेंगे, तब जाकर के 14 दिन में काम कंप्लीट होगा। जाहिर सी बात है, जब आप भाई 25 दिन में काम करवाते हैं तो 42 दिन लगता है। तो अगर आप 14 दिन में काम करवाएंगे तो जाहिर सी बात है मजदूर बढ़ाने पड़ेंगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूले से निकल जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है ना। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 75। 37 क्या कह रहा है देख लीजिएगा अब तो। 37 कह रहा है कि पाइप पे, कह रहा है किसी टैंक को 3 घंटे में फिल करता है, और लीकेज की वजह से, यानी अगर भरने वाला पाइप और लीक दोनों अगर चल रहे हैं तो वो जो टैंक फिल हो रही है 3.5, 3.5 का मतलब 7/2 आवर्स में फिल होती है। तो यहां से अगर हम 3 और 7/2 आवर्स का मैं एलसीएम लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, 3 और 21 आ जाएगा। 3 7 का एलसीएम ले लो, 21 आएगा। अगर मैं एफिशिएंसी निकालूं एक की, तो 21/3 करोगे तो यहाँ पे एफिशिएंसी एक की 7 आएगी, 7। और मैं अगर मैं पहुंचू ए प्लस लीकेज दोनों मिलाकर अगर इनकी कंबाइन एफिशिएंसी निकालूं, 21/7/2 करोगे और 2 ऊपर जाएगा 7 नीचे रहेगा। 21/7/2, 2 ऊपर जाएगा 7 नीचे रहेगा। यहाँ से कैंसिल करोगे 3 2 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 इफिशियंसी आएगी ए प्लस एल के, जिसमें ए की इफिशियंसी 7 है। तो लीकेज की इफिशियंसी निकल नहीं जाएगी, 6 में से 7 माइनस करोगे तो -1 आएगी। -1 का मतलब ये होता है, यूनिट पर आर लिख दे रहा हूं, कि 1 लीटर पानी कह सकते हो आप कि पर घंटे निकल रहा है। कितने ना, 1 लीटर पानी पर घंटे आपका निकल रहा है। और पूरा जो वाटर है आपका टैंक का, वो 21 लीटर है। क्वेश्चन में आपसे तो यही तो पूछा था, जब लीकेज की इफिशियंसी पता हो गई, टोटल वाटर पता है कितना है, तो कितने टाइम में खाली कर देगा, टाइम निकल नहीं जाएगा। वही तो आपसे पूछा है कि अगर पूरा टैंक भरा हुआ है तो लीकेज की वजह से वो पूरी टैंक कितने टाइम में खाली हो जाएगी, आपसे पूछा है। तो पूरे टैंक का ये वॉल्यूम है 21 लीटर, 21 यूनिट है, और 1 यूनिट पर आवर खाली हो रहा है। तो कुल कितना टाइम लग जाएगा, 21/1 करेंगे, 21 घंटे में पूरी टैंक खाली हो जाएगी। क्योंकि 1 घंटे में 1 यूनिट पानी खाली हो रहा है, तो 21 यूनिट पानी खाली होने में 21 घंटे लगेंगे। तो कुछ करना नहीं होता, टोटल वॉल्यूम अपॉन
लीकेज की जो इफिशियंसी है, जिससे जो डिवाइड करेंगे तो हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। 21/1 करेंगे, 21 घंटे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे 17 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं था। और आप देखें कि पूरी बेसिक मैथ आती है एमएचआरएम में, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप अपने पढ़ के जरूर जाइएगा। जो लोग एमएचआरएम की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ी सी अपनी बेसिक परसेंटेज है उस पर फोकस करिए। प्रॉब्लम ऑन एजेस से क्वेश्चंस पूछा है इस बार, और मैक्सिमम परसेंटेज का वेट, परसेंटेज एवरेज काफी ज्यादा वेटेज है। आप देख पा रहे हो, वेर एवरेज का क्वेश्चन है। थोड़े बहुत बेसिक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से पूछा था। कुछ बेसिक क्वेश्चन उसने आपसे पूछ लिया है रेशियो चैप्टर से, है ना। एक आध क्वेश्चन अच्छा भी पूछा है। तो फिर आप देख पा रहे हैं कि परसेंटेज है, रेशियो है, प्रॉब्लम ऑन एजेस है, एवरेज है। इन्हीं सब चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन 3-4 चैप्टर उसने उठाए हैं, वहीं से पूछा गया। आप देख पा रहे हो सारे क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे लगातार परसेंटेज के क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन लगातार 5 क्वेश्चन परसेंटेज के थे। फिर प्रॉब्लम ऑन एजेस चालू हुआ, फिर रेशियो के कुछ क्वेश्चन आपको दिखाई दिए 3-4। फिर क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम एंड वर्क के बेसिक दिखाई दिए। फिर आपके एवरेज के क्वेश्चन दिखाई दिए। फिर प्रॉब्लम ऑन एजेस के दिखाई दिए, फिर परसेंटेज के दिखाई दिए। और एक क्वेश्चन आपको दिखाई दिया टीएसडी चैप्टर का बेसिक क्वेश्चंस, और एक पाइपन सिस्टम का। तो कुल मिलाकर के आप देख पा रहे हैं कि एमएचआर में जो क्वेश्चंस पूछे गए उसमें कौन कौन से चैप्टर शामिल थे। उसमें जो चैप्टर शामिल थे आपके, एवरेज, आप इसको देख लीजिएगा, रेशियो और प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज सबसे ज्यादा, प्रॉब्लम ऑन एज प्रॉब्लम, है ना, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, और टीएस टाइम टीएसडी से पूछा था। तो इतने चैप्टर को उसने जो है शामिल किया है। प्रॉब्लम एंड एजेस, एवरेज, परसेंटेज, एवरेज, ये ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे थे। रेशियो से भी ठीक ठाक क्वेश्चन था, सब बेसिक ही है। तो बेसिक क्वेश्चन, इजी टू थोड़ा सा कह सकते हैं, एक आध कुछ इजी क्वेश्चन से पूछा है, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लिख सकते हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट भी थे ना। तो इन्हीं चैप्टर से आपके पूरे क्वेश्चन आए हैं। आई थिंक आप सारे क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग जो है फिर मिलते हैं। ठीक है, आप लोग इसी तरह की तैयारी करिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करके जानी है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।